मैं नहीं बताता हूँ। सुरुपन सुभद्राणि रतांग पाणे जन्मानि कर्माणि जयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। भगवान के जो नाम है, गुण है, लीला है, लज्जा संकोच छोड़कर उसका गान करना चाहिए। जब लोगों को भगवान का नाम लेना कहते हैं तो उनको आवाज नहीं निकलती है, और जब गुस्सा करते तो पंचम में बोलते हैं। ये नहीं कि नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जो भगवान की चिंतन करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी भगवान का गान करता है। इसके बाद दूसरे महात्मा हरि उवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत्पावमात्मना भूतानि भगवत्यानि आत्मनि एष भागवतोत्तमः। सबके हृदय में वही भगवान है और हमारे हृदय में भी वही भगवान है। सब, एक महात्मा ने एक सूत्र दिया था, सुनने लायक है। सब में एक और एक में सब, सब में एक ही परमेश्वर विद्यमान है और एक परमेश्वर भी पूर्ण जगत उसी में ही है। सब में एक और एक में सब। बस ज्यादा आपको नहीं पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे। अर्थ कहे क्या, आगे जाके कहते हैं न काम कर्म बीजा नाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैकनिलः निलयः स वै भागवतोत्तमः। जिनके हृदय में कामना नहीं है, कर्म नहीं है, उसका भी अविद्या नहीं है, ओ भगवान, और जिनका मन भगवान में लगा रहा है वो परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ भागवत है। जिनके सामने त्रिभुवन की संपत्ति दी जाए वो उसको ग्रहण नहीं करता है। एक क्षण भी उनको कहो कि भगवान का चिंतन छोड़ो, भगवान का चरणार्विंद जो तुम्हारे हृदय में उसको छोड़ो, वो कहते हैं नहीं छोड़ने को तैयार हो, त्रिभुवन की संपत्ति हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार से माया क्या है ये सबका वर्णन किया। आपको हम छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। अब तो इनको बोध हो गया। देखो, जो ज्ञान ईश्वर नहीं दे सका वो नारद जी ने बोध कराया वसुदेव देवकी को। अविद्या ग्रंथि दूर हो गई। अब देवता लोग आए और भगवान को प्रार्थना की। हमारी प्रार्थना से अपने अवतार धारण किया था और अवतार का काम पूरा हो गया, आइए वैकुंठ वापिस आइए। ये प्रार्थना करते करते देवता लोग आकाश में रह के प्रार्थना कर रहे थे, कहीं यदुवंशियों को पीट न दे। इस प्रकार से भगवान ने कहा ठीक है मैं चलूंगा। अब तो आप जानते हैं भगवान ने वो निश्चय कर लिया और बड़े अपशुगन होने लगे प्रभात क्षेत्र में। और प्रभात क्षेत्र में अपशुगन होने लगे तो भगवान ने कहा चलो सब लोग, नहीं द्वारिका में अपशुगन होने लगे तो सब लोग प्रभात क्षेत्र में जाके कुछ कर्मकांड करे, दान यज्ञ करे। वहां चले गए तो उनके ही पुत्र, उनके ही पौत्र भूतवा पित्वा खा पी के मानी शराब पिया, बारूनी मदिरा पी, आपस में लड़ाई करने लगे। कृष्ण और बलराम जी बचाने गए, उन पे भी आक्रमण कर दिया। तब वहां जो घास उगी हुई थी ना, उसी के द्वारा एक दूसरे पे वार करके मर गए। श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा का अंत अपने हाथ में कर दिया। अब तो रह गए बलराम कृष्ण और श्री बलराम जी ने शरीर का त्याग किया। श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे आनंद से विराजमान थे, अपने पांव पे पांव रखे। उसी समय वो बयाल था, उसने उसको हरिण मान के बहुत तीर मारा। वो कृष्ण को लगा, वो डर के आगे रोने लगा। भगवान ने कहा तो मेरी इच्छा कोई तूने पूर्ण किया है, मेरा समय हो गया है। उस समय वहां पहुंचे, उनके पहले पहुंच गए थे उद्धव जी और मैत्रेयी, और भगवान के साथ वो सत्संग हुआ है। आप देखिए भागवत में उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये अर्जुन गीता से भी प्रौढ़ है, बहुत बढ़िया उसने उपदेश किया है। और उद्धव जी को कहा कि तुम मेरे साथ नहीं चलना है, तुम मेरे ज्ञान का प्रचार प्रसार करोगे और तुम मेरे जाने के बाद बद्रिकाश्रम की यात्रा करोगे। इस प्रकार से देवताओं के साथ जैसे कोई नाटक में वेश धारण करता है,
और जब नाटक पूरा होता है अपना वेश को उतार देता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये वेश धारण किया और उसका भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार से भगवान की स्वधाम की प्राप्ति हुई। अब द्वादश स्कंद जो है भागवत में, जिसमें मार्कंडेय जी की कथा है। मार्कंडेय जी ऋषि थे, निष्काम भाव से भगवान की उपासना करते थे। एक दिन उनके सामने भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने पूछा तेरी क्या इच्छा है? उन्होंने कहा एक ही इच्छा करते हैं, आपकी माया देखना चाहते हैं। भगवान हंसने लगे कि मुझे छोड़ के माया देख के क्या करोगे? तो उनकी इच्छा है कि दिखा जाएगा। एक दिन बैठे थे संध्या वंदन करने के लिए, शाम को अचानक देखा तो वहां प्रलय हो गया और प्रलय का पानी चारों ओर फैल गया, वो भी उसमें बहने लगे। बहते बहते एक टीले पे पीपल का वृक्ष देखे और वृक्ष पे ओम करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्तस्य कुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उनका दर्शन किया और भगवान का दर्शन करते करते भगवान की सांस से भगवान के पेट में चले गए। वहां कोटि कोटि ब्रह्मांड देखा। फिर उस ब्रह्मांड में वही भारतवर्ष और वही नदी और वही आश्रम दिखने लगा। और जब और उसके पास गए तो सब कुछ गायब, वही अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तो अब समझ गए ये भगवान ने अपनी माया का दर्शन करा दिया। अब कौन से पुराण में कितने कितने श्लोक है, इनकी गिनती भी यहाँ बता दी। इस प्रकार से ये द्वादश आत्मकम जो श्रीमद् भागवत है, इसकी परिसमाप्ति होती है। अंत में आप देखिए, इतना कहना छोड़ गया तो मैं पूरा करता हूँ। परीक्षित को पूछा सुखदेव जी ने, तेरा संशय दूर हो गया है? महाराज अब कोई संशय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, मैं अजर अमर हूँ। और उन्होंने कहा कि सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तुत्व नियतम निष्ठम कैवल्य प्रयोजनम। मुझे कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मृत्यु के सर पे पांव रखकर वो गए हैं, मुक्त हो गए। और आप देखिए प्रत्यक्ष मुक्ति हो गई भागवत की। परीक्षित महाराज की मुक्ति हो गई। सुखदेव जी जहां से आए थे वहां अपने धाम में चले गए। इस प्रकार से आगे की कथा है वो मुझे कहनी नहीं है। इतना कहकर आप सब लोग ये पाठ करना मेरे पीछे, और इससे भागवत की परिसमाप्ति हो जाती है। यहाँ थोड़ा जो काम है आरती का होगा। फिर यहाँ से गाते बजाते अपनी पोथी लेके यहाँ घूम के मंदिर की प्रदक्षिणा करके जहाँ से पोथी ली थी वहाँ रख दी जाएगी। सबको सम्मिलित होना है, खूब कीर्तन होगा, फिर आप लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। वहाँ भी कुछ प्रसाद जो देना है हमें वहाँ जाके बैठ के दे देंगे। जैसे हमारे आनंद जी कह रहे हैं। देखो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, मेरा तो यही प्रवचन है इस समय का कि सबका मैं आभार मानता हूँ, ठाकुर जी का आभार मानता हूँ। आप लोग ने मुझे ऊपर बिठा के, सिंहासन पर बिठा के, आपने नीचे बैठ के बड़ी कृपा करके सुना, शांति से सुना, और इससे मुझे बोलने का अवकाश मिला, ठाकुर जी की कथा कहने का। हमको जो आनंद हो रहा है, हमको तो बहुत मजा आती है भगवान की कथा कहने की। और फिर से भगवान करे ऐसा काम होता रहे। मैं सचमुच कहता हूँ, इस कथा का जो पूरा आयोजन संकल्प मेरा नहीं था, हमारे श्री आनंद जी का था। इनके द्वारा ही ये काम हुआ है और उन्होंने दिन रात परिश्रम किया है। और आप लोग भी उनके साथ, मैंने देखा आनंद जी मानी पूरा टोलेडो के सब लोग, इनके हाथ को मजबूत करने वाले, इनके उन्होंने सबके साथ मिलकर काम किया। और मैं भी उनके साथ रहता हूँ। आप जो कहें करते जाते हैं। इतना अच्छा आयोजन हुआ, ये बहुत आवश्यक है और ऐसे काम आगे होते रहे। आओ सब लोग ये श्लोक बोलने का है। जिनके पास गुजराती है ना, बीच में कुछ दिया है, उसमें दिया गया है कुछ बच्चे गुजराती। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति। सब लोग देखे बिना बोलोगे तभी चलेगा। भवे 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 यथा भक्ति,
यथा भक्तिः पादयोः तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथः त्वं नो यतः प्रभो तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम। जिससे बोलेंगे इसको भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम। सब लोग ये 3 बार तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम। इसका अर्थ है ये देवताओं के आराध्य सर्वेश्वर आप हमारे स्वामी और सर्वस्व है। आप ऐसी कृपा करो कि हमें अगर बारंबार जन्म भी हो फिर भी हमें आपके चरण में अविचल भक्ति बनी रहे। जिस भगवान के नाम संकीर्तन से सर्व पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण और प्रणाम सर्व प्रकार के पापों से हमेशा के लिए मुक्ति देते हैं, छुट्टी देते हैं, उस परम तत्व श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम। अब आगे का कार्यक्रम आनंद जी बताएंगे कैसे करेंगे। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। सबसे पहले पूर्णाहुति से पहले हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में कुछ बता देते हैं। जैसा कि स्वामी जी ने बताया, कुछ अनाउंसमेंट्स हो जाने के बाद हम सायंकालीन पूर्णाहुति की आरती यहाँ पर करेंगे। आरती की समाप्ति के बाद हम सब पोथी यजमान सब साथ में लेकर के स्वामी जी के साथ मंदिर की चारों ओर प्रदक्षिणा करते हुए भगवान कृष्ण जी के सामने जाएंगे, जहाँ से हमने ये पोथी यात्रा का आरंभ किया था। वहाँ पर पोथी यात्रा का समापन करते हुए अंतिम आरती भगवान जी के सामने वहाँ पर करेंगे। और उस आरती के बाद